वेप इज़ अ सेफ टू यूज़? क्या वेप इज़ एन अल्टरनेटिव टू स्मोकिंग? क्या वेप के इस्तेमाल से भी सीओपीडी हो सकता है या नहीं? मेरा नाम डॉक्टर सैयद हुसैन जैदी है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ आईएमसी हॉस्पिटल लाहौर में। हमने अपनी एक सीरीज़ ऑफ वीलॉग्स का रिसेंटली आगाज़ किया है, हम जिसमें लंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज जिस टॉपिक को मैंने डिसाइड किया है डिस्कशन के लिए वो है सीओपीडी। सीओपीडी पाकिस्तान में इसको लंग की दायमी बीमारी भी कहते हैं, लेकिन सीओपीडी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इश्यूज। वन इज़ chronic bronchitis and second is emphysema. Most of the time COPD स्मोकिंग की वजह से होता है, लेकिन ये उन लोगों को भी हो सकता है जो कभी सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। और स्मोकिंग से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ देहातों में हुक्का स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, शहरी इलाकों में गुटखा यूसेज है वो बहुत ज़्यादा है। इन सारों में टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और जिससे सीओपीडी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, सीओपीडी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ chronic bronchitis एंड emphysema। पाकिस्तान में सीओपीडी की प्रेवलेंस एज पर पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी रिकॉर्ड 2.1% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम सीओपीडी। बाहर के ममालिक में सीओपीडी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ स्मोकिंग रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 15% लोग सिगरेट पीते हैं, और इसमें वो रिकॉर्ड शामिल नहीं है कि जो लोग हुक्का स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब तो एक और बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि यंगस्टर्स में, यंग जनरेशन में वेपिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और वेपिंग में भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिसकी वजह से सीओपीडी हो सकता है यंग एज में भी। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ पे गौर करना है, सीओपीडी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, और इसकी मैनेजमेंट। सीओपीडी के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो हैं कफ। आपको प्रोडक्टिव कफ भी हो सकती है, आपको ड्राई कफ भी हो सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सीओपीडी में प्रोडक्टिव कफ होती है। आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपको वीजिंग होती है, आपको जनरलाइज टायर्डनेस होती है, चेस्ट कंजेशन होती है, आपको वीकनेस होती है, और एक स्टेज पे आके you cannot even walk few yards because of the damage to the lung. What it does cause, ये क्या करता है COPD? COPD क्या करता है? ये narrowing of the airways करता है because of the smoking and smoking related products. तो हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? COPD की डायग्नोसिस बड़ी सिंपल है। एक अच्छा पल्मोनोलॉजिस्ट उसको एक्सरे पे और एक HRCT चेस्ट पे कर सकता है, लेकिन सीओपीडी की कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि हम एक स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाएं। स्पायरोमेट्री टेस्ट ये ब्रीदिंग टेस्ट होता है जिसमें आप ब्लो करते हैं। इसमें आपकी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी एफर्ट को देखा जाता है, और उसकी रेशियो को अगर सर्टन नंबर से नीचे है, सीओपीडी को इजीली हम डायग्नोज कर लेते हैं। इसकी 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं। प्रीवियस स्टेजेस तो थी स्टेज 1, 2, 3, 4, जिसको हम सिंपल अंदाज में माइल्ड सीओपीडी, मॉडरेट सीओपीडी, सवियर और वेरी सवियर। अब गोल्ड स्टेजेस हैं जिसमें ABCD है, जो कि आपके रिस्क फैक्टर्स और आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हमने सीओपीडी को डायग्नोज अगर कर लिया है तो हाउ डू वी ट्रीट इट? सीओपीडी की ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिफोर द डैमेज गोज बियॉन्ड रिपेयरेबल स्टेज, इसको डायग्नोज कर लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली सीओपीडी इज़ इरिवर्सिबल एयरवे डैमेज। इसमें एक दफ़ा डैमेज हो जाए वो रिवर्स नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। आप सिंपल एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट इनहेलर से भी सीओपीडी की माइल्ड स्टेज को ट्रीट कर सकते हैं, और इसमें बाद में आपको लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरिनिक एजेंट्स, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बाज़ औक़ात आपको ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि आप थियोफाइलिन्स हम यूज़ करते हैं। एडवांस स्टेजेस में जाके हम एनेसिटिलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये भी ब्रोंकोडायलेटर हैं, और अभी एक न्यू ड्रग्स पिछले कुछ अर्सा से पूरी दुनिया में एडवांस कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुई है, PDE4 इनहिबिटर्स, रुफामेलास्ट। और इसके बाद हम एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारी पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसकी सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट से आगे भी सीओपीडी की ट्रीटमेंट है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पेशेंट के सिम्टम इतने ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम बेड साइड टू द डोर,
और ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ती है। हम ऐसे पेशेंट की ऑक्सीजन असेसमेंट करते हैं। अगर उनकी ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में एक सर्टन लेवल से कम हो तो उनको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी भी दो टाइप की हैं, एक हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करते हैं और एक हम एम्बुलेटरी ऑक्सीजन थेरेपी। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब है कि आप दिन में 16 से 24 घंटे ऑक्सीजन यूज़ करें, और एम्बुलेटरी ऑक्सीजन थेरेपी उन लोगों के लिए है जो कि अगर मोबिलाइज करें और उनकी ऑक्सीजन लेवल एक सर्टेन पॉइंट से नीचे चली जाए तो उनको ऑक्सीजन यूज़ करनी पड़ती है। पूरी दुनिया में COPD का पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम बड़े सक्सेसफुली रन होते हैं, जिसमें आपको रेस्पिरेटरी नर्सेज, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आपस में एक प्रोग्राम डिवाइस करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, जिसमें आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम, ब्रीदिंग टेक्निक, आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक, आपकी रिहैब की जो स्ट्रेंथ है, मसल वीकनेस आपकी इसमें हो जाती हैं, आप उसको भी देखा जाता है COPD में। और COPD की एडवांस ट्रीटमेंट में हम पेशेंट्स को बाहर के ममालिक में, जैसे हमने बाहर काम किया है, हम उनको वाल्व, एंडोब्रोंकियल वाल्व इंसर्शन के लिए और लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं। तो टेक होम मैसेज आप सबके लिए, हम सब के लिए ये है कि COPD की जितनी अर्ली डिटेक्शन हो उतना इजी टू मैनेज है, बिकॉज आई हैव सेड बिफोर इट्स इरिवर्सिबल एयरवे डैमेज करता है, और एक दफ़ा डैमेज हो जाए वो रिवर्स नहीं होता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ 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 स्टॉप स्मोकिंग। और स्मोकिंग का मतलब सिगरेट नहीं है, स्मोकिंग का मतलब सिगरेट रिलेटेड, स्मोकिंग रिलेटेड ऑल द प्रोडक्ट्स है। थैंक यू वेरी मच।